जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नशा मुक्त राजस्थान की दिशा में पुलिस का बड़ा कदम देखने को मिला है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने किया एएनटीएफ कार्यालय का शुभारंभ। 7 नंबर चौराहे स्थित महल रोड पर बना है ऑफिस। पूजा अर्चना के बाद फीता काट कर किया गया है उद्घाटन। एडीजी, आईजी सहित पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। आईजी ने डीजीपी को कराया कार्यालय का अवलोकन और दिया प्रेजेंटेशन। नया कार्यालय मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई और जागरूकता को देगा नई गति। एएनटीएफ की पहल नशा मुक्त राजस्थान के मिशन में बनेगी मील का पत्थर। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, नशा मुक्त राजस्थान की दिशा में पुलिस का सराहनीय और बड़ा कदम। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने किया एएनटीएफ का शुभारंभ। 7 नंबर चौराहे स्थित महल रोड पर बना है ऑफिस। पूजा अर्चना के बाद फीता काट कर उद्घाटन किया है। एडीजी, आईजी सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। तो नशा मुक्त राजस्थान की दिशा में पुलिस का ये बड़ा कदम। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने किया एएनटीएफ कार्यालय का शुभारंभ। 7 नंबर चौराहे स्थित महल रोड पर बना है इसका ऑफिस, जिसका शुभारंभ किया गया। पूजा अर्चना के बाद फीता काट कर विधिवत उद्घाटन किया। एडीजी, आईजी सहित पुलिस अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, नशा मुक्त राजस्थान की दिशा में एक और बड़ा कदम इसे कहें। देखिए, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का गठन किया गया था कुछ महीनों पूर्व। आज उसके कार्यालय का उद्घाटन किया है डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने। ये कार्यालय जयपुर के 7 नंबर चौराहा महल रोड जगतपुरा में बना है, जहां पर अब जो टीम है वो यहाँ पर अब बैठेगी। इनको भवन मिल चुका है, क्योंकि अब ये जो टीम है वो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है, जो लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई करेगी। और इसके जो प्रमुख है एडीजी दिनेश एमएन, और इसकी जो टीम की जो मॉनिटरिंग करेंगे वो आईजी विकास कुमार करेंगे। बहरहाल आज इसका शुभारंभ हुआ है ऑफिस का, जिसमें डीजी ट्रैफिक अनिल पालीवाल, एडीजी दिनेश एमएन, एडीजी वीके सिंह, एडीजी विशाल बंसल, एडीजी प्रकाश माथुर, एडीजी लता मनोज सहित कई पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। जी शुक्रिया राकेश, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आज राजकाज में व्यस्त रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दोपहर 3 बजे सीएमओ में होगी बैठक। सिविल क्षेत्रों से संबंधित 9 लाख करोड़ के एमओयू की प्रगति की होगी समीक्षा बैठक। प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक होगी। इसके बाद शाम 4:30 बजे उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक के संबंध में भी ब्रीफिंग होगी। हरियाणा में आयोजित होगी उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक। शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक सीएमओ में निपटाएंगे जरूरी कामकाज। तो देखिए, लगातार जो है मुख्यमंत्री एक के बाद एक बैठकें लेंगे। मैराथन बैठकें मुख्यमंत्री की आज होनी है। सीएमओ में बैठक होगी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में। प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर जो तैयारियां की जा रही हैं उसको लेकर भी यहाँ पर समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक सीएमओ में निपटाएंगे जरूरी कामकाज भी। तो लगातार पहले बैठकों का दौर और उसके बाद 6 बजे से लेकर 8 बजे तक जो जरूरी कामकाज हैं उन्हें भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निपटाएंगे। दोपहर 3 बजे सीएमओ में बैठक होनी है, महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। सिविल क्षेत्रों से संबंधित 9 लाख करोड़ के एमओयू की प्रगति की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। इसके साथ ही प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों को लेकर भी समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की होगी। इसके बाद शाम 4:30 बजे उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक के संबंध में भी ब्रीफिंग होगी। हरियाणा में आयोजित होगी उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक। शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक सीएमओ में निपटाएंगे जरूरी कामकाज। आज राजकाज में व्यस्त रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राजस्थान में पहली बार 7 संभागों में एक साथ घूमर महोत्सव 2025 का आयोजन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल पर होगा।
आयोजन 19 नवंबर को शाम 6 बजे से शुरू होगा। महोत्सव अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में कार्यक्रम होने हैं। राजस्थान की पारंपरिक शाही धरोहर घूमर को यहाँ पर नया रंग मिलेगा और इसी के साथ जो है और ज़्यादा उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। जिस तरीके से जो है घूमर को एक महोत्सव के रूप में यहाँ पर मनाया जाएगा, घूमर को लेकर, इससे घूमर को एक नई पहचान मिलेगी। पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियार ने बताया, घूमर राज्य की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। युवा पीढ़ी और महिलाओं में पारंपरिक नृत्य को लोकप्रिय बनाने का उद्देश्य है। तो युवा पीढ़ी और महिलाओं में पारंपरिक नृत्य को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा उत्साह भी यहाँ पर इस कार्यक्रम को लेकर, इस महोत्सव को लेकर देखा जा रहा है। 19 नवंबर को महोत्सव आयोजित होगा। बढ़ेंगे आगे। जालौर जिले के भीनमाल में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को लेकर प्रशासनिक सख्ती अब देखने को मिली। उपखंड अधिकारी मोहित कासनिया ने समीक्षा बैठक के दौरान फॉर्म वितरण में लापरवाही बरतने वाले करीब 30 बीएलओ को फटकार लगाई है। एसडीएम ने चेतावनी दी है, निर्वाचन कार्य में लापरवाही को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है कि संबंधित बीएलओ अब तक लक्ष्य का आधा काम भी पूरा नहीं कर पाए हैं, जबकि बाकी टीमों ने 70% से अधिक प्रगति दर्ज की है। सख्ती के बाद बीएलओ कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिली है और कुछ ने विरोध के संकेत भी दिए हैं। तो निर्वाचन कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये साफ तौर पर स्पष्ट किया है एसडीएम ने। फटकार के बाद बीएलओ में नाराजगी भी देखने को मिली, विरोध के सुर भी तेज हो गए हैं। और अब खबर झुंझुनू से। बिसाऊ में हुआ भीषण सड़क हादसा। बिसाऊ के महनसर तिराहे के पास कार और मिनी ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में कार चालक शिक्षक जोगेंद्र सिंह की मौत हो गई। झुंझुनू से शादी में शामिल होकर चुरू लौट रहा था मृतक। तो झुंझुनू से शादी में शामिल होकर चुरू लौट रहा था और इस दौरान हादसे का शिकार हो गया। बिसाऊ में भीषण सड़क हादसा। और अब खबर झुंझुनू से। चिड़ावा में अतिक्रमण हटाने को लेकर नगरपालिका की कार्रवाई। पिलानी चौराहे से सड़क किनारे हटाए गए कच्चे पक्के अतिक्रमण। नगरपालिका टीम ने जेसीबी से अतिक्रमण किया ध्वस्त। कुछ व्यापारियों ने जताया विरोध। नगरपालिका टीम ने की समझाइश। नगरपालिका ने दी चेतावनी, दोबारा अतिक्रमण करने पर होगी सख्त कार्रवाई। तो नगरपालिका की टीम ने समझाइश की है। झुंझुनू से तस्वीरें नगरपालिका की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई देखने को मिली है। यहाँ पर सड़क किनारे से हटाए गए हैं कच्चे पक्के अतिक्रमण। जो भी अतिक्रमण यहाँ पर किए गए थे उन्हें हटा दिया गया है। प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई देखने को मिली है। जेसीबी से अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। वहीं इस दौरान कुछ व्यापारियों ने अतिक्रमण हटाने का विरोध भी किया, लेकिन समझाइश भी प्रशासनिक अधिकारियों ने की और इस समझाइश के बाद जो है अतिक्रमणों को हटाया गया। कच्चे पक्के जो भी अतिक्रमण वहां पर थे उन सभी को हटाया गया है। सड़क किनारे से हटाए गए हैं ये अतिक्रमण। तो प्रशासनिक अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। ये अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। ये पिलानी चौराहे से मुकेश बैटरी हाउस तक जितने डिवाइडर बनाया गया है, पहले अभियान में उतने का लिया गया है। रोड साइड में जितने भी जिन्होंने भी चबूतरे वगैरह बना रखे हैं, मिट्टी वगैरह कचरे, उनको लेवलिंग का कार्य किया जाएगा। इन सबको हटा के यहाँ पे इंटरलॉक का कार्य किया जाना है। दोनों साइड में गोल बाउंड्री तक इंटरलॉक लगाए जाएंगे। साथ में डिवाइडरों के बीच में स्ट्रीट लाइट पोल्स का भी हमने प्रपोजल बना रखा है। और जितने भी ये लाइट के बिजली के पोल हैं जो रोड बाउंड्री के बीच में आ रहे हैं, उनको भी हटाने के लिए बिजली विभाग को पत्र लिखा हुआ है। और अब खबर अजमेर से। फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर बुजुर्ग दंपत्ति संपत माहेश्वरी रिटायर्ड कर्मचारी के साथ लाखों की धोखाधड़ी का मामला आया सामने। साइबर क्राइम थाने में दर्ज हुए मामले के मुताबिक बुजुर्ग किशनगढ़ के रहने वाले हैं। उनके खाते में जमा लाखों रुपए की राशि की जानकारी अज्ञात तरीके से साइबर ठग को पता चल गई, जिस पर ठग ने खुद को दिल्ली का सीबीआई अधिकारी बताते हुए कहा कि उसके खाते में जमा राशि मनी लॉन्ड्रिंग की है और उसे जेल जाना ही होगा। फोन पर मिली इस तरह की धमकी से घबराकर वृद्ध ने फोन पर मिले खाते में ठग के बताए अनुसार धनराशि ट्रांसफर कर दी। लगभग 3 से 5 बार में 86 लाख रुपए से ज्यादा की रकम ठगों के खाते में चली गई है। वहीं मामले की सच्चाई पता चलते ही वृद्ध के पैरों तले जमीन खिसक गई। वृद्ध ने ठगी की शिकायत साइबर थाने में दर्ज करवाई है।
एक है संपत लाल जी मैसूरी है, मदन ने किशनगढ़ के रहने वाले हैं, 75 ईयर्स ओल्ड। उनके साथ में 86,70,000 रुपये फ्रॉड हो गए डिजिटल अरेस्ट करके। वीडियो कॉल पे सीबीआई ऑफिसर बन के उनसे 86 लाख रुपए उनसे अपने खाते में डलवाए। कैसे गए, मतलब क्या बात कर रहे हैं? उनको कहा कि आप पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, और वो डर गए, घबरा गए, घर वालों को बताया नहीं। अपनी खुद की एफडीआर तोड़ के उनको में 2-3 टुकड़ों में 86 लाख रुपए उनके खाते में डाले। जालौर के बागरा से खबर, अस्पताल में शुद्ध जल व्यवस्था ध्वस्त, शुद्ध पेयजल की समस्या से मरीज और परिजन परेशान हो रहे हैं। भामाशाहों ने लाखों रुपए खर्च कर आरओ प्लांट और प्याऊ बनवाए हैं, लेकिन लापरवाही के चलते ये व्यवस्था ठप पड़ी है। तो शुद्ध पेयजल की समस्या से मरीज और परिजन जो है परेशान हो रहे हैं, परेशानी से जूझ रहे हैं। अस्पताल में शुद्ध जल व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पा रही है। शुद्ध पेयजल की समस्या से लगातार ये परेशानी मरीजों को झेलनी पड़ रही है। तो अस्पताल में देखिए जो मरीज भर्ती हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा। यहाँ पर शुद्ध पेयजल व्यवस्था नहीं है, पूरी तरीके से जो है यहाँ व्यवस्था चरमराई हुई है। बयाना कस्बे का ऐतिहासिक ऊषा मंदिर इन दिनों अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। मंदिर की छत और खंभे जगह जगह से टूट रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर सफाई व्यवस्था न होने के कारण गंदगी फैली हुई है। रात के समय मंदिर में अंधकार और चमगादड़ों का जमावड़ा बना हुआ है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ये मंदिर वाणासुर की पुत्री उषा और भगवान कृष्ण के नाते अनिरुद्ध के प्रेम प्रसंग का प्रतीक है, जिसका निर्माण 956 ईस्वी में रानी चित्रलेखा ने कराया था। स्थानीय लोगों ने सरकार से संरक्षण और मरम्मत कार्य शीघ्र शुरू करने की मांग की, ताकि ऐतिहासिक धरोहर भविष्य के लिए सुरक्षित रह सके। चित्तौड़गढ़ से खबर, मंगलवार को हुई गोलीकांड के विरोध में व्यापार संघ ने किया आधे दिन बाजार बंद। गोलीकांड में भाजपा नेता रमेश इनाड़ी के उपचार के दौरान मौत के बाद लिया गया निर्णय। गोलप्याऊ से कलेक्टर तक निकाला गया पैदल मार्च। व्यापारियों की सुरक्षा एवं मृतक के परिवार को सहायता राशि देने की मांग को लेकर दिया गया ज्ञापन। घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने की मांग। तो मंगलवार को हुई गोलीकांड के विरोध में बाजार बंद किया गया। तस्वीरें बंद की, बाजार बंद रखने का निर्णय। रमेश की उपचार के दौरान हो गई थी मौत और इसको लेकर देखिए लोगों ने विरोध स्वरूप बाजार बंद रखा है और साथ ही गोलप्याऊ से लेकर कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च भी निकाला गया। व्यापार संघ ने आधे दिन का बाजार बंद रखकर अपना विरोध दर्ज कराया, विरोध प्रदर्शन किया। और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें बताते हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहना योजना के अंतर्गत राशि अंतरण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। लाडली बहनों से संवाद कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें। सर किराए के घर में हम लोग रहते हैं, तो किराए से पैसे चले जाते हैं, इसलिए दोनों को काम करना पड़ता है। तो आपको वो प्रधानमंत्री आवास वाली सूची में नाम नहीं लिखा है क्या? सर लिखाए हैं, अभी आया नहीं है सर। कहाँ रहती बहना? सर डोली छतरपुर में। डोली छतरपुर सर सिवनी से लगा हुआ है। अच्छा जी जी। चलो आपको प्रधानमंत्री ऐसे सब लोगों के लिए मकान का प्लान कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी बहन के लिए भी, एक बार ताली बजा करके। और आपके पास कौन खड़ी है? जी सर, जी दीदी खड़ी हुई है सर। तो आप कुछ काम इसमें कोई बिजनेस नहीं चालू करने की सोच रही है? सर मैं करना चाहती हूँ सर, लेकिन अभी थोड़ा सा और पैसे आ जाए, उसके बाद इकट्ठे पैसे करके। वाह, जोरदार ताली, ये अच्छा जवाब है। बहुत। और सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमको 1500 रुपये दे रहे हैं, उससे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही है और हम आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। बहुत सारी जरूरतें। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि पैसे दो तो दारू पी जाती है, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर। आपके ध्यान में तो नहीं है कोई? नहीं सर जी, कोई नहीं है। चलिए याद रखना है, ये अपनी बहनों को एक तरह से गलत बोलते हैं ना कांग्रेस के लोग। जी ये सबको याद रखना है। कोई बात नहीं। चलो बहन से बात कराओ पास में ही। जी सर, थैंक यू सर जी, बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर जी। नमस्कार। मैं सिवनी के विवेकानंद वार्ड से हूँ। मेरा नाम मंजू सोनी है। मुझे भी आपकी जो लाडली बहना योजना है उसकी राशि प्रदान होती है। आप क्या करते हैं पैसे से? सर मैं पहले तो बहुत सी चीज़ों के लिए अपना मन मारती थी,
और मेरे हस्बैंड शॉपकीपर हैं, दुकान में काम करते हैं। तो मैं सिलाई सीखी हुई हूँ, सिलाई आती थी मेरे को, लेकिन सिलाई कर नहीं पाती थी, मशीन नहीं थी घर पे। तो और मशीन ले ली क्या आपने? जी सर। अरे वाह, आपकी योजना के देखो पैसे कितनी जोर से बोली जी सर, जोरदार। सर मैंने एक नंबर 6-7 हजार की एक बहुत अच्छी मशीन खरीदी और बहुत आसपास की अच्छा, सिलाई हमारी भी करने बहन के लिए लगी। ताली बजाओ, ये स्वावलंबी बनी है हमारा। और अब सिलाई का काम भी करती हूँ मैं, और उन पैसों से कभी बच्चों की फीस भी पेड करना पड़े तो वो भी करना पड़ता है। और ये सब ही नहीं, छोटी छोटी ज़रूरतें तो पूरी कर ही लेते हैं, लेकिन कभी हस्बैंड की समस्या भी अगर कोई आती है तो जुड़े हुए पैसों से आपकी योजना से इतना साहस मिला है कि हम उनकी समस्याओं में भी बराबरी से खड़े हो पा रहे हैं। वाह, और वो जोरदार भी- ताली बजाओ। बहन कितनी बहादुरी से बोल रही है और बात भी बता रही है अपनी। और मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि मुझे गर्व है कि चल मतलब अब तेरे पास जो पैसे आ रहे हैं उससे तू जब मेरी मदद करती है तो मेरे को बहुत खुशी होती है। ये बहुत अच्छा। अब जो राशि बढ़ने वाली है सर, अब तो मेरा और भी सपना है कि मैं एक दुकान खड़ी करूं, और अब लग रहा है कि ये जो 1500 मिलने वाले हैं, 1500 हो गया है, उससे जरूर मेरा सपना पूरा हो पाएगा। इसीलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत करना ताली वाली चाहती हूँ। बजा भाई जरूर। हमारी बहन कोई से किसी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, कोई पंचायत कर्मी या किसी से कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं सर, किसी से कोई सही बताना। नहीं सर, नहीं। देखो हमारी सरकार में हमारे सारे जो अच्छा लोग काम कर रहे हैं उनको रोज प्रेरित करते हैं, अच्छा कर रहे हो और अच्छा करो। लेकिन किसी कारण से हमारे से कोई कष्ट होगा तो फिर हमारी सरकार सख्ती भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर। भाई जिसको जो काम मिले अच्छे से करो। मेरे वैसे सब अच्छे करने वालों के लिए एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करें, और ये हमारी बहन के लिए भी ताली बजाएं। अब और कौन खड़ी पास में, कोई और है क्या? जी जी, क्या राधे नाम? राधे सर, मेरा नाम शक्ति चौहान है, मैं ग्राम सापा अरे आपकी सिवनी में बोलने वाली बहुत बहन है भाई, जरा ताली वाली बजाओ, कितना बढ़िया लग रहा है। हमको लगा तो आदिवासी अंचल है तो जरा बोलने वाले कम होंगे, ये तो दन 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 अच्छी बहनें अच्छी बात रख रही। क्या नाम बेटा? शक्ति चौहान है सर मेरा नाम, मैं ग्राम सापा पार से हूँ। ग्राम सापा पार, मंगवानी कला। अच्छा, क्या करते हो आप? मैं बैंक सखी हूँ, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की बैंक सखी हूँ। तो आप भी लाडली